दोस्तों, दिल्ली की सड़कों पर कल जो कुछ भी हुआ उसने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया। जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद अब विपक्ष आर पार की लड़ाई के मूड में आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास यानी लोक कल्याण मार्ग के ठीक बाहर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने जबरन खींचकर और घसीट कर हिरासत में लिया। इस धक्का मुक्की में राहुल गांधी की नाक पर चोट भी आई है। उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी पुलिस ने धकियाते हुए दूर कर दिया। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को पुलिस कर्मियों को द्वारा जबरन खींच करके बस में ठूसा गया। आखिर ऐसा क्या हो गया कि सरकार को इतनी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी? क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग ने सरकार की रातों की नींद उड़ा दी है? और सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह और राहुल गांधी के बीच धरने के दौरान असल में क्या बातचीत हुई? आज इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे का पल पल का सच दिखाएंगे। दोस्तों, लोक कल्याण मार्ग जहां देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, वहां कल विपक्ष का सबसे बड़ा जमावड़ा था। राहुल गांधी अपने सांसदों और कार्यकर्ताओं के साथ वहां धरने पर बैठ गए थे। पुलिस ने चारों तरफ से घेरा बनाना शुरू किया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस राहुल गांधी को वहां से उठाना चाहती थी, लेकिन राहुल गांधी जमीन पर लेट गए। उन्होंने अपने दोनों हाथ सीने से सटा लिए। पुलिस ने उन्हें उठाने की कोशिश की, उनके पैर पकड़े और आखिरकार 5 पुलिसकर्मियों ने उन्हें मिल करके जबरन वहां से उठाया। इस तस्वीर में राहुल गांधी को घसीटते हुए भी देखा जा सकता है। इस पूरे हंगामे में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा गया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की एंट्री ने। दूर से लाल टोपी पहने अखिलेश यादव जैसे ही राहुल गांधी के पास पहुंचे, माहौल पूरी तरह से बदल गया। अखिलेश यादव ने पुलिस से तीखी बहस की और डटे रहे। पुलिस के अधिकारी अखिलेश यादव को भी खींच करके और धकियाते वहां से दूर ले गए। ये सिर्फ कांग्रेस का धरना नहीं था। अखिलेश यादव के आते ही ये साफ हो गया कि अब पूरा इंडिया गठबंधन छात्रों के हक के लिए सरकार के खिलाफ एकजुट होकर के सड़कों पर उतर आया है। दोस्तों, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बाद पुलिस का निशाना बनी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर पुलिस की बदसलूकी पर सवाल उठाया। कांग्रेस ने आरोप लगा कि प्रियंका गांधी को हिरासत में लेते वक्त वहां पर्याप्त महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी और उन्हें पुरुष पुलिसकर्मियों ने जबरन खींच करके बस में बैठाया। प्रियंका गांधी ने बस के अंदर से चीख चीख करके कहा, हम छात्रों पर लाठियां नहीं चलने देंगे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी पर नहीं रहने देंगे और गृह मंत्री अमित शाह व प्रधानमंत्री को देश के छात्रों से माफी मांगनी पड़ेगी। दोस्तों, विपक्ष की मांगे बिल्कुल साफ है, लेकिन क्या सरकार इन मांगों को सुनने के मूड में है? आपको बताते हैं कि जब राहुल गांधी धरने पर बैठे तो कैसे पीएमओ से एक मंत्री को उन्हें मनाने के लिए भेजा गया। जब लोक कल्याण मार्ग पर राहुल गांधी धरने पर बैठे थे तो सरकार सख्ते में आ गई। प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री गोविंद मोहन को बात करने के लिए भेजा गया। जितेंद्र सिंह ने अपने ट्विटर पर एक लेटर साझा किया, जिसमें उन्होंने बहुत चतुराई से लोक कल्याण मार्ग की जगह अकबर रोड के समीप लिखा। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने मांग रखी थी, अगर सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े सभी विषयों पर चर्चा के लिए मान जाती है तो वो धरना खत्म कर देंगे। जितेंद्र सिंह के मुताबिक शीर्ष नेतृत्व ने यह बात मान ली, लेकिन फिर जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपनी बात से मुकर गए और उन्होंने अचानक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की शर्त भी जोड़ दी। दोस्तों, क्या राहुल गांधी वाकई मुकर गए थे? सच्चाई तो यह है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहले दिन से ही राहुल गांधी और विपक्ष और छात्रों के गठबंधन यानी सीजेपी की मुख्य मांग रही। राहुल गांधी खुद संसद परिषद में खुलेआम कह चुके हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को पिटवाया है, इसलिए उन्हें इस्तीफा तो देना ही होगा। लेकिन सवाल अब ये उठता है, क्या सरकार नीट पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए पूरी कैबिनेट को दांव पर लगा रही? अगर सरकार इस्तीफा नहीं लेना चाहती तो वो सीधे तौर पर आकर के ये घोषणा क्यों नहीं करती कि चाहे जो हो जाए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा। दोस्तों, सरकार को लगा था कि जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठियां बरसाने के बाद यह आंदोलन खत्म हो जाएगा, जनता डर करके घर में बैठ जाएगी, लेकिन राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से मार्च निकाल कर पूरे देश को चौंका दिया। आज इस मार्च में सिर्फ कांग्रेस नहीं, एनसीपी से सुप्रिया सुले
आरजेडी से मनोज झा और शरद पवार जैसे बड़े नेता भी छात्रों के हक में उतर आए। दोस्तों, जो मुद्दा कभी सिर्फ एक छात्र संगठन का माना जा रहा था, आज वो देश की राजनीति का केंद्र बन चुका। 152 पेपर लीक, 7.5 करोड़ युवाओं का बर्बाद भविष्य और सजा के नाम पर 0 कन्विक्शन रेट। विपक्ष अब सरकार से सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि सीधी जवाबदेही की मांग कर रही है। दोस्तों, एक तरफ देश का युवा सड़कों पर खून बहा रहा है, विपक्ष के नेता धरने पर बैठे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में भाषण देते हुए इसरो से नौकरी छोड़कर जाने वाले 120 वैज्ञानिकों का कोई जिक्र तक नहीं करते, बल्कि वो एक स्टार्टअप स्काई रूट का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि इसकी टीम की औसत उम्र 28 साल है। अब मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूँ। देश का प्रधानमंत्री जो 75 साल का होने जा रहा है, वह 56 साल के विपक्ष के नेता की उम्र पर कटाक्ष कर रहा है। जब देश की शिक्षा व्यवस्था दांव पर लगी हो, तब सत्ता के सर्वोच्च पद पर बैठे नेता का यह रवैया कई गंभीर सवाल खड़े करता। क्या सरकार छात्रों के इस मुद्दे को सिर्फ एक राजनीतिक चुटकुला समझ रही है? दोस्तों, लोक कल्याण मार्ग पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी की यह हिरासत सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं, ये इस बात का पक्का सबूत है कि देश का विपक्ष अब छात्रों के मुद्दों पर सड़कों पर लड़ने के लिए तैयार है। सरकार चाहे जितने भी तर्क दे दे, लेकिन जब तक 7.5 करोड़ युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक ये आग बुझने वाली नहीं है। क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इस समस्या का हल है, या फिर पूरे सिस्टम को सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है? इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे पर आपकी क्या राय है? क्या दिल्ली पुलिस का विपक्ष के नेताओं के साथ ऐसा व्यवहार सही था? हमें अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बस इतना ही। सच्ची, निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमें फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।